Welcome, dear student. Today we are going to discuss about the chapter 6 of our environment, that is geography for class 7, and the name of the chapter is natural vegetation and wildlife. So in this video we will discuss about the natural vegetation and wildlife in mainly in India. So before starting the video, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें. Salima was excited about the summer camp she was attending. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates. She recalled how surprised she was to see the changes in the landform and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. जो सालिमा है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में एक टूर पर गई है और वो मनाली जा रही है. तो वो रास्ते में जब मनाली जा रही है तो रास्ते में वो देख रही है कि बस जैसे ऊपर की तरफ चढ़ती है उसे डिफरेंट तरीके के लैंडफॉर्म्स और वेजिटेशन जो है वो दिखाई देते हैं. सो द डीप जंगल ऑफ द फुट हिल्स कंप्राइजिंग साल एंड टीक स्लोवली डिसअपियर्ड. शी कुड सी tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slopes. So जैसे जैसे वो आगे बढ़ी तो उसने देखा कि जो है जो साल और सागवान के जो है जो जंगल थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, दिखाई देना बंद हो गए, अदृश्य हो गए. और पर्वत की जो ढलान है उस पर्वत की ढलान पर नुकीली जो है पत्तियों वाले लंबे लंबे जो है वो पेड़, लंबे लंबे वृक्ष जो है वो दिखने लगे. She learned that those were coniferous trees. उसे पता चला कि ये जो है जो वृक्ष हैं ये शंकुधारी वृक्ष हैं, coniferous trees हैं. She noticed bloom of bright flowers on tall trees. These were the rhododendrons from Manali. As she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in some places. और उसने देखा कि जो फूल थे वो रोडोडेंड्रॉन के फूल थे और मनाली से आगे जब वो रोहतांग दर्रे की तरफ, रोहतांग पास की तरफ वो बढ़ी तो उसने देखा कि जो है जो ज़मीन है, जो भूमि है उसमें छोटी छोटी घास है और कई जगह पर जो है जो ज़मीन है वो क्या है, बर्फ़ से ढकी हुई है. सो फ्रॉम सालिमाज ऑब्जर्वेशन वी surmised that there is a close relationship between height of land and the character of the vegetation. तो सालिमा ने जो बातें बताई उन बातों से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट कि देर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ द लैंड, यानी जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे वेजिटेशन भी बदलते जाएंगे. विद द चेंज इन द हाइट द क्लाइमेट चेंज एंड दैट चेंजेज नेचुरल वेजिटेशन. जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं क्लाइमेट बदलता है और क्लाइमेट बदलने के साथ साथ वेजिटेशन बदलता है. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल. जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाते हैं जो वनस्पति है, जो वेजिटेशन है और उसका जो है जो उसकी जो वृद्धि है वो डिपेंड करता है कि कितना मॉइस्चर है, कितना तापमान है और कितनी नमी है ना, टेम्परेचर और मॉइस्चर कितना है. और ये साथ ही साथ में जो मिट्टी है वो मिट्टी किस तरह की है, थिकनेस कितनी है सॉइल की, मिट्टी की मोटाई कितनी है, उस पर भी डिपेंड करता है. So the type and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. और इनमें अंतर होने की वजह से, इन फैक्टर्स में डिफरेंस होने की वजह से जो है आप देखेंगे कि जो डिफरेंट एरियाज़ होते हैं उनकी जो है जो नेचुरल वेजिटेशन होता है उसमें अंतर पाया जाता है, उसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं. सो नॉर्मली जो है वो नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इन टू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज. जो वेजिटेशन है उस वेजिटेशन को नॉर्मली जनरली तीन तरीके से हम डिवीज़न उसका कर सकते हैं. द नंबर 1 इज़ फॉरेस्ट विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर. डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन. तो पहला जो है जो डिवीज़न है वो है 1 यानी फॉरेस्ट.
तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं, अगर अगर परफेक्ट टेम्परेचर है और परफेक्ट रेनफॉल हो रहा है, तो वहाँ पर जो है वो घने जंगल जो है होते हैं, जो ट्री जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से इतनी जुड़ी रहती हैं कि वो एक छतरी के जैसा बना लेती हैं। नीचे जो है धूप या जो है अगर हल्की फुल्की बारिश है तो पानी का नीचे आना जो है वो आसान नहीं रहता। देन द सेकेंड इज ग्रासलैंड विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। दूसरा है घास के बड़े बड़े मैदान, घास स्थल जिनको कह सकते हैं आप, ग्रासलैंड्स। सो विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट, ये कहाँ पर पैदा होते हैं, ये ग्रासलैंड होते हैं जहाँ पर बारिश जो है वो मध्यम बारिश होती है, यानी ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम होती है। एंड द थर्ड वन इज श्रब्स। सो थार्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। और ये जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं ये कहाँ पैदा होती हैं, ये पैदा होती हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, जहाँ पर जो ड्राई एरिया रहते हैं, जहाँ पर जो है वो खुश्की रहती है, जहाँ पर पानी आसानी से नहीं पहुँचता। तो तीन तरीके से हमने देखा, एक वो जहाँ पर सब बहुत सारा रेनफॉल होता है, टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है, दैट इज़ फॉरेस्ट। देन सेकेंड इज़ ग्रासलैंड वेयर देयर इज़ अ मॉडरेट रेन, एंड द थर्ड वन इज़ श्रब्स जहाँ पर पानी की कमी होती है। So Salima was sharing her experience of Himalayan trip with her father. Her father visited various places in the world. He told Salima about his observation of the variety of vegetation in different parts of the different continents. He mentioned about coniferous forest in the subpolar regions, thorny bushes in the desert, thick tropical hardwood forest in the humid regions, and many more. तो जो सालिमा के जो फादर थे, वो जिसने अपने फादर से उन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, तो उसके फादर जो कई सारी जगह जा चुके थे, उन्होंने सालिमा को बताया और विभिन्न जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो महाद्वीप हैं, उनमें जो जो वेजिटेशन पाई जाती हैं। तो उन्होंने बताया कि जो है जो ठंडे जो जगह हैं वहाँ पर जो है वो कोनिफेरस जो है वो फॉरेस्ट मिलते हैं। इसके अलावा जो है जो थार्नी बसेस हैं, यानी जो जो ऐसी जो है कांटेदार जो झाड़ियाँ हैं वो रेगिस्तानों में होती हैं। और साथ ही साथ में जो है और भी बहुत सारी बातें उन्होंने जो है अपनी बेटी सालिमा को बताई। So the changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climatic condition. Let us get to know the different types of natural vegetation of the world with their characteristic features and wildlife inhabiting there. तो अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें डिफरेंट जो फॉरेस्ट हैं उन डिफरेंट फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। लाइक पहले तो हमने वेजिटेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, फॉरेस्ट हो गया, उसके बाद ग्रासलैंड हो गया, एंड देन थार्नी बसेस हो गया। बट अब हम फॉरेस्ट में भी जो डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट हैं, है ना, उनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पर 2 और बॉक्सेस थे, ये एक बॉक्स था। now can you tell why Salima saw changes in the natural vegetation as she climbed higher and higher? What types of vegetation did she see in the Himalayas starting with the foothills and going to the हायर एटीट्यूड? जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ गई उसने देखा कि वो जो है चीज़ें जो वनस्पतियां हैं वो धीरे धीरे बदलने लगी। तो आप भी कभी अगर कभी विज़िट करें तो इस चीज़ को ज़रूर ऑब्ज़र्व करें कि किस तरीके का वेजिटेशन है, किस तरीके का जो है वो लैंड है, किस तरीके की सॉइल है ना। तो इस तरीके से आप जब कहीं पर नई जगह जाएं तो वहाँ देखें कि कौन कौन से तरीके की जो है वो जो है पेड़ हैं, उसमें ग्रासलैंड है कि वो थार्नी बसेस हैं कि वो जो है वो फॉरेस्ट हैं, इन सब चीज़ों को आप जो है ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। थैंक यू।